तो 12,000 को लेकर के और बहुत सारे पद खाली हैं, ऐसा नहीं कि पद खाली नहीं है। तो अपना एग्जाम आप मानिए कि हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे यूपी टीचर वैकेंसी की और यूपी टीजीटी एग्जाम डेट की, जो कि 2022 में आपके फॉर्म फिल किए गए थे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एक तो प्रश्न आ रहे हैं और कुछ खबरें आ रही हैं न्यूज़पेपर में यूपी टीचर वैकेंसी को लेकर के, टीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के। तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। वास्तव में ये परेशान होने की बात है, क्योंकि बहुत दिनों से आपका एग्जाम नहीं हुआ है और कोई खबर भी नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के भी रोज नई नई खबरें तो आती हैं, लेकिन एग्जाम के बारे में या फिर भर्ती के बारे में अभी तक कोई भी ऐसी पक्की सूचना नहीं है जिससे कि छात्र आश्वस्त हो जाए कि हाँ भर्ती आने वाली है या फिर एग्जाम डेट आने वाली है। तो देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे कि नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी या फिर आएगी भी या नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आएगी भी या नहीं, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है कि छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो बराबर है, कोई जरूरत नहीं है शिक्षकों की, पद खाली नहीं, ये बात कही जा रही है। तो बच्चों को ये भी संशय है कि भर्ती आएगी भी या नहीं। ठीक है, टीजीटी एग्जाम डेट जो है 2022 की कब तक आ सकती है, मतलब ये एग्जाम कब तक हो सकता है। जो 2022 में फॉर्म भरे गए थे, क्या टीजीटी 2022 वाले एग्जाम में जीएस शामिल होगा, कुछ बच्चों का ये भी प्रश्न है। वैसे ये आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। प्रश्न है क्या टीजीटी का सिलेबस चेंज होगा, जो नया एग्जाम होना है, जो नई भर्ती आएगी उसमें सिलेबस क्या चेंज होगा। ये सभी बातें आ रही हैं और बहुत सारी खबरें आ रही हैं न्यूज़पेपर में कि जून माह में भर्ती निकलेगी इस तरह की। तो इन सभी पे बात करेंगे। वीडियो छोटी सी है, एंड तक बने रहिएगा, आपके काम की इन्फॉर्मेशन निकल करके आने वाली है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। तो खबरों की अगर माने तो जून माह में निकलेगी भर्ती, जुलाई में परीक्षा होगी। ऐसा तो है नहीं कि जून में एकदम से ये निकाल दे भर्ती और जुलाई में एग्जाम ले ले, क्योंकि जब इतने लंबे समय से इनसे कुछ नहीं हुआ, अपनी ही आयोग की भर्तियां नहीं पूरी हुई हैं, तो इतनी जल्दी तो परीक्षा हो पाना संभव है नई भर्ती की। ठीक है, लेकिन भर्ती आएगी जरूर, ये कोई संशय वाली बात नहीं कि भर्ती आएगी भी या नहीं। भर्ती जरूर आएगी, सरकार यही रहे या कोई और हो। पद तो खाली हैं बहुत सारे, उस पर भी बात करेंगे कितने पद खाली हैं। तो पदों को तो खानी जाएंगे, इनको भर्ती तो देनी ही पड़ेगी जरूर। तो इस चीज के लिए आश्वस्त रहें, पॉजिटिव रहें, निगेटिव ना सोचें बिल्कुल भी। ठीक है, अब बात करते हैं टीजीटी 2022 की जो एग्जाम डेट है कब तक आएगी, मतलब एग्जाम कब तक होगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पहले एग्जाम इनको कराना है जुलाई में, जुलाई के एंड तक या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। फिर उसके बाद आएगी डेट आपकी टीजीटी की। तो अपना एग्जाम आप मानिए कि अगस्त के एंड तक हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कुछ नहीं पता, ये सडनली आपको डेट दे दे अगस्त के एंड तक। ठीक है, और टीजीटी 2022 में जो है एग्जाम में जीएस शामिल होगा ये नहीं, ये कई बार मैं भी बता चुकी हूँ और आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें जीएस शामिल नहीं होगा। 99% वही रहेगा आपका सिलेबस जो था, केवल आपका सब्जेक्ट कंसर्न ही आना है। ठीक है, अब क्या टीजीटी 2000 जो मतलब अब भर्ती निकलेगी उसमें क्या सिलेबस चेंज होगा, तो यस ऑब्वियसली ये तो चेंज होगा ही। एक तो चेंज सबसे बड़ा हमें पता ही चल चुका है कि जीएस शामिल हो गया है, 2 पोर्शन हो गए हैं, जीएस और आपका सब्जेक्ट कंसर्न। फिर उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न वाला सब्जेक्ट है वो भी आपका चेंज होगा कहीं ना कहीं, लेकिन जो आपका पोर्शन अब दिया हुआ है वो तो आना ही आना है। ऐसा नहीं कि वो कम हो जाएगा या फिर नहीं आएगा, पढ़ना आपको सारा ही है जो सिलेबस पहले से है, बस उसमें कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, कम तो होनी मुश्किल है लेकिन ऐड जरूर हो जाएंगी। ठीक है, सिलेबस चेंज होगा। देखिए खबरें आ रही, जून माह में निकलेगी भर्ती, जुलाई में होगी परीक्षा, ये है, इस पे हम बात कर चुके हैं। इतनी जल्दी तो होना संभव नहीं है। नई वैकेंसी की बात कर रहे हैं हम, नई वैकेंसी एकदम से निकाल के जून में और जुलाई में एग्जाम हो पाना संभव है। आपको पता होना चाहिए कि 2011 का जो एग्जाम था टीजीटी का वो 2016 में हुआ था। तो इतने लेट लतीफ ये काम करते हैं, एग्जाम तो होना है लेकिन क्या इतनी जल्दी ये कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक इनके परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हुई है। उसके बाद कह रहे हैं कि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद ये लंबित परीक्षाएं कराएंगे, ऐसा न्यूज़पेपर्स में आ रहा है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर भी एक तरह से दलाली कर रहे हैं सरकार की, छोटी छोटी चीजें निकाल करके स्टूडेंट्स को लगाए रखे हैं कि जिससे कि आप
इधर उधर ना भटके, उसी में लगे रहे कि हाँ ये करेंगे, इतनी छोटी छोटी बातों को छाप रहे हैं। लेकिन एक बार जोर दे करके सरकार पे दबाव नहीं डाल सकते, या ऐसा इस तरह से नहीं लिख सकते कि सरकार को भर्तियां देनी चाहिए, या फिर इतने साल हो गए हैं आपका अपना शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित नहीं हो पा रहा है, तो अब परीक्षा कहाँ से, नई भर्ती कहाँ से निकाल पाएंगे। ऐसी कुछ खबरें नहीं छापते हैं अखबार, वो कदम हम ही लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी और किसी को नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें है पिछले 4 साल से कोई एक तरह से LT के 2018 से कोई एग्जाम नहीं हुआ है, बिल्कुल कितने साल हो चुके हैं, 5-6 साल हो चुके हैं। लेकिन नई भर्ती अगर प्राइमरी की भी देखिए 4-5 साल से नहीं हुई है। और देखिए प्रतिवर्ष 1200 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। एक ये छोटा सा आंकड़ा है, बिल्कुल 12,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं प्रतिवर्ष। तब से कितने साल हो गए हैं आप अनुमान लगा सकते हैं। और कुछ पद अन्य कारणों से भी खाली हो रहे हैं, जैसे मान लिया किसी की पदोन्नति हो गई है, किसी कारणवश वो खाली हो गए हैं, तो 12,000 को लेकर के और बहुत सारे पद खाली हैं, ऐसा नहीं कि पद खाली नहीं है। तो भर्ती तो इन्हें निकालनी पड़ेगी जरूर। तो अपने आप को मोटिवेटेड आप रखिए, पढ़ाई निरंतर करते रहिए, निरंतरता बहुत जरूरी है आपकी। क्योंकि अगर कहीं और भर्ती निकल रही हो, आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं और वहां पे जाकर के आप जॉब कर सकते हैं, तो उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे एग्जाम दीजिए आप। फिर आपको अगर यूपी में आना है तो दोबारा आप एग्जाम दे सकते हैं यूपी में। तो आपको कंटिन्यूटी बनाई रखनी है। और संभव अगर होता है कि अदर स्टेट में निकलती हैं या फिर दिल्ली में निकलती हैं, तो आप वहां पे भी फॉर्म जरूर भरें। ऐसा नहीं है कि इसी के भरोसे आप बैठे रहें। ये आप देख चुके हैं कि अगर इसके भरोसे आप बैठे हैं और एक भर्ती अगर आपसे मिस हो गई, तो आपकी अगर तीसरी भर्ती आएगी तो ओवर एज हो जाते हैं लोग। हम यही देख रहे हैं कि जिसकी लास्ट भर्ती अगर मिस हुई है और अब वो वेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ओवर एज हो चुके हैं। क्योंकि सरकार को कोई मतलब नहीं होता है आपके इमोशंस से, आपकी परेशानियों से, कुछ भी नहीं। तो आप अगर जहां संभव हो सके वहां पे आप फॉर्म भर के अपना एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए LT ग्रेड में लगभग हर विषय में 2000 पद खाली हैं। आप देखिए कितने पद खाली हैं हर चीज में। ठीक है, और आपको पता है कि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद घोषित होंगी लंबित परीक्षाएं, ये ऐसा न्यूज़पेपर में निकल रहा है, मैं नहीं कह रही हूं। तो आप देखिए परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति अभी इनसे नहीं हो पाई, तो उसके बाद लंबित परीक्षाएं ये करेंगे पहले, है ना। तो नई शिक्षक भर्ती की जो बात हो रही है जून माह में निकलेगी और जुलाई में एग्जाम करा लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन भर्ती जरूर आएगी, थोड़ा सा लेट भले ही हो, ये भर्तियां खा नहीं जाएंगे। और TST एग्जाम डेट आप अगस्त में एक तरह से डेडलाइन समझिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। जिनकी तैयारी हो चुकी है वो मॉक टेस्ट लगाइए, अपना रिवीजन कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जिससे कि ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये भर्तियां बहुत टफ होने वाली हैं, क्योंकि GS भी शामिल हो गया है। और आपने देखा है कि अभी DSSS का जो सिलेबस है वो कितना लेंदी इन्होंने कर दिया है। ऐसा कर दिया है जैसे कि आप एक महाविद्यालय में प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं, इतना कर दिया है इन्होंने, बहुत बड़ा। तो आप उसी तरह से ये समझिए, पता नहीं कि सिलेबस आगे क्या देंगे। तो ये वाली भर्ती आप मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके और अपनी एक सीट पक्की कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, चाहे वो TST PST है या LT ग्रेड है। ठीक है, आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर संभव हो तो अदर स्टेट में अगर फॉर्म भर सकते हैं जहां पे आपकी वैकेंसीज निकल रही हैं तो जरूर भरें। ठीक है, थैंक यू सो मच।